नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। LCA Mk2 के लिए प्रमुख एवियोनिक्स और प्रणालियां विकसित हो रही हैं। HAL ने पुष्टि की है कि उसे भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किए जा रहे आगामी हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA Mk2 अगली पीढ़ी के 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए कई महत्वपूर्ण ऑन बोर्ड सिस्टम और एवियोनिक्स विकसित करने का काम सौंपा गया है। इन प्रणालियों में पर्यावरण नियंत्रण और ईंधन निगरानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, रेडियो अल्टीमीटर, VHF ओमनी रेंज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं। ये घटक LCA Mk2 प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, प्रदर्शन और मिशन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो अपने पूर्ववर्ती LCA तेजस Mk1A की तुलना में काफ़ी अधिक उन्नत होगा। अगला, LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर उन्नत DIRCM तकनीक से लैस। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसका नाम प्रचंड है, उसको डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर प्रणालियों के एकीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण उन्नयन प्राप्त होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित प्रचंड पहले से ही उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में एक क्रांतिकारी बदलाव है और यह नया उपकरण आधुनिक इंफ्रारेड निर्देशित मिसाइल खतरों, विशेष रूप से मानव पोर्टेबल वायु प्रणालियों के विरुद्ध इसकी उत्तरजीविता को बढ़ाएगा। 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और IAF की 143 हेलीकॉप्टर इकाई और भारतीय सेना की 351 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन दोनों द्वारा संचालित प्रचंड ने उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में अपनी क्षमता साबित की है। इस हेलीकॉप्टर का विकास 1999 के कारगिल युद्ध में से मिले सबक से प्रेरित था, जहां एक समर्पित उच्च ऊंचाई वाले आक्रमण मंच की कमी को तीव्रता से महसूस किया गया था। हाल ही में 156 इकाइयों के लिए 62,700 करोड़ रुपए के सौदे के साथ HAL बेंगलुरु और तुमकुर स्थित अपने संयंत्रों में उत्पादन बढ़ा रहा है, जिसकी डिलीवरी मार्च 2028 में शुरू होने वाली है। अगला, वायुसेना को अंतिम C-295 विमान मिलेगा। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए पुराने एवरोबेड़े की जगह लेने के लिए खरीदे गए 16 एयरबस C-295 परिवहन विमानों में से आखिरी विमान अगले महीने भारत को सौंप दिया जाएगा, जो मूल निर्धारित समय से 2 महीने पहले है। यह उपलब्धि इस महीने की शुरुआत में स्पेन के सेविले में एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस की अंतिम असेंबली लाइन से 15वें विमान के आगमन के बाद मिली है। सितंबर 2021 में एयरबस के साथ हस्ताक्षरित 21,000 करोड़ रुपए का यह सौदा मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए भारत की एयरलिफ्ट क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय वायुसेना के एवरोबेड़े में 1960 के दशक में शामिल होकर सिडली HS-748 विमान शामिल हैं, जिन्हें उनके पुराने हो जाने और उच्च रखरखाव लागत के कारण लंबे समय से बदलने की आवश्यकता थी। अगला, VHF रडार और अगली पीढ़ी की हवाई क्षमताओं की तत्काल आवश्यकता। भारत के उभरते वायु रक्षा परिदृश्य के स्पष्ट आकलन में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने उभरते हुए हवाई खतरों, विशेष रूप से स्टेल्थ एंड कम अवलोकन योग्य विमानों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अति उच्च आवृत्ति रडार, निष्क्रिय पहचान प्रणालियों और शक्तिशाली मोबाइल रडार प्लेटफॉर्मों को तेजी से शामिल करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। भारत के वायु रक्षा पारिस्थितिक तंत्र के आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण महत्व पर बोलते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि VHF रडार अपनी लंबी
तरंग दैर्ध्य के कारण कम रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS वाले विमानों का पता लगाने में अधिक सक्षम है, जैसे कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और स्टेल्थ ड्रोन, जो आमतौर पर एक्स या क्रू बैंड जैसे उच्च आवृत्ति वाले रडार बैंड से बचने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला, ALH ध्रुव पर स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का सफल परीक्षण। HAL ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव पर स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण करके रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जुलाई 2025 में घोषित यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित, बहुमुखी और अत्याधुनिक संचार प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए HAL की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल द्वारा संचालित बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव में SDR का एकीकरण इसकी परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाता है और आयातित संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करता है। अगला, ब्रिटेन और भारत की रक्षा साझेदारी। ब्रिटेन भारत रक्षा साझेदारी एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों देश 30 जुलाई को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग को गहरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण करेंगे। इस मजबूत गठबंधन के तहत दोनों देश पानी के भीतर की प्रणालियों, निर्देशित ऊर्जा हथियारों में संयुक्त अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देने और नवाचार को बढ़ाने देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय चर्चाओं के दौरान रेखांकित इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया और ब्रिटेन के रक्षा आधुनिकीकरण ढांचों के तहत भारत और ब्रिटेन को रक्षा नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। अगला, HAL का पहला जगुआर डारिन। HAL ने जुलाई 2025 में पहले जगुआर डारिन 3 फिक्स्ड बेस फुल मोशन सिमुलेटर के कमीशन के साथ भारतीय वायुसेना को की प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय उद्योग भागीदार के सहयोग में HAL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह अत्याधुनिक सिम्युलेटर उन्नत जगुआर डारिन 3 विमान का संचालन करने वाले IAF पायलटों के लिए यथार्थवादी और इमर्सिव प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला, नौसेना को 801वां पोत हिमगिरी मिला। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने सोमवार 31 जुलाई को उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी को डिलीवरी की, जो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSE द्वारा निर्मित 3 फ्रिगेट्स में से पहला है। GRSE द्वारा निर्मित 3 फ्रिगेट्स में से पहले हिमगिरी की डिलीवरी के साथ भारतीय नौसेना को अपनी उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। हिमगिरी GRSE द्वारा निर्मित और वितरित किया जाने वाला 801वां पोत है, जिसमें 112 युद्धपोत हैं, जो आज तक देश के किसी भी शिपयार्ड द्वारा बनाया गया एक बेजोड़ रिकॉर्ड है। ये 149 मीटर लंबे 6,670 टन वजनी युद्धपोत GRSE द्वारा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में अपने 65 साल के इतिहास में निर्मित सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। तीनों जहाज़ों की कीमत 21,833.36 करोड़ रुपए से अधिक है और इस मूल्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने MS
एमएसएमई स्टार्टअप और ओईएम को बढ़ावा दिया है, साथ ही रोजगार सृजन में भी योगदान किया है। अगला, अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। ट्रंप प्रशासन ने 6 भारतीय कंपनियों पर उनकी महत्वपूर्ण बिक्री और खरीद के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ईरानी शासक अपनी अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है, जब आज संयुक्त राज्य अमेरिका उस राजस्व के प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है जिसका उपयोग ईरानी शासन विदेशों में आतंकवाद को समर्थन देने और अपने ही लोगों पर अत्याचार करने के लिए करता है। विदेश विभाग ने बुधवार को ईरानी पेट्रोलियम उत्पादनों और पेट्रोकेमिकल व्यापार में लगी 20 वैश्विक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा। अगला, भारत 3 प्रकार के छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत 3 अलग अलग प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर रहा है, जिनमें से एक हाइड्रोजन के लिए उत्पादन के लिए समर्पित है, जो ज्यादातर ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए कैप्टिव प्लांट के रूप में होंगे। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 3 प्रकार के SMR 200 मेगावाट क्षमता वाले भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट क्षमता वाले SMR और 5 मेगावाट क्षमता वाले उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। धन्यवाद।